super excited, super happy that we are officially a Muscle Blaze athlete now. आपने ये वीडियो ओपन किया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे अभी भी सिर्फ 2400-500 सब्सक्राइबर्स है और फिर भी मुझे एक मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप कैसे मिल गई। शायद सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, पर मैं मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे कभी ऐसे स्टिकर करके नहीं लगाता हूँ कि भाई दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, गो फॉलो। लास्ट ईयर मेरे इस टाइम अराउंड 1200 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे और मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर ही रहा था पिछले 2 सालों से, विच वॉज 2022 से मैं बहुत ही कंसिस्टेंट अपलोड्स करता आ रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और वो 1200 से ग्रो हुआ मैं जून के आसपास, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 15 के जितना हमने क्रॉस कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको ये बॉक्स दिखाता हूँ, आई कट टू चेज। मुझे स्टोरी वोरी मेरी सब मैं बाद में बता दूंगा आपको कि मुझे कैसे मिला, क्या मिला, बट दिस इज़ द साइज़ ऑफ द बॉक्स। काफ़ी बड़ा है और आउट ऑफ वर्ड्स ऑनेस्टली। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या हमने ऑर्डर किया है। ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन थिंग इज़ द टी शर्ट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, मसल ब्लेज जी वर्स वाली, पीछे जी लिखा हुआ है। मुझे ब्लैक नहीं लेना था, मेरे पास बहुत सारी ब्लैक कलर की ओवर साइज टी शर्ट्स हो चुके हैं, मैं अवॉइड कर रहा हूँ ब्लैक लेने का अब थोड़े टाइम के लिए। बट या दिस इज़ वन ऑफ द टी शर्ट। दूसरी टी शर्ट दिखाता हूँ, इट इज़ दिस। इनके टी शर्ट्स बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आते हैं एक्चुअली, एंड द क्वालिटी ऑफ द टी शर्ट इज़ जस्ट मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, कंसिडरिंग कि मसल ब्लेज एक सप्लीमेंट ब्रांड के तरीके से शुरू हुआ था, तो उस हिसाब से इनके कपड़े आर टॉप नॉच, अमेजिंग। मैं मेरी फोल्डिंग नहीं बिगाड़ूंगा टी शर्ट की, बट एक वाइट कलर का कंप्रेशन है जो आता है जहाँ पे सिंपली सिर्फ मसल ब्लेज लिखा हुआ होता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करो अभी इसी वक्त और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। ये दोनों चीज़ें करने से ये वीडियो जिन सही लोगों तक पहुँचना चाहिए उन तक पहुँचेगा। मैं एक बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड से हूँ, दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम फॉर मी 5 years ago, और ये चीज़ मैंने अब जाके अचीव की है बिकॉज ऑफ जस्ट वन सिंपल थिंग विच इज़ माई माइंड सेट, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और कुछ भी नहीं। कल जब ये डब्बा आया, मैं डब्बा देख के अकेले रूम में आके ऑलमोस्ट रो पड़ा था क्योंकि इट्स अ ड्रीम। मूविंग अहेड बिकॉज दिस इज़ नॉट एक ड्रीम, एक सपना तो पूरा हो गया है, पर दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर ड्रीम आई हैव, राइट। स्पॉन्सरशिप बाय मसल ब्लेज तो बहुत ही छोटा हिस्सा है उस ड्रीम का, जो फाइनल स्टेज ऑफ माई ड्रीम है उसका। बट लेट्स गो। सबसे पहले ऑफ कोर्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सुपर इम्पॉर्टेंट, और वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग यू विल एवर नीड अगर आप वर्कआउट करते हो, तो सबसे बेसिक चीज़ जो ज़रूरी होती है विच इज़ क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन। सो एक क्रिएटिन का डब्बा छोटा सा, उसके बाद बायोजाइम आइसो ज़ीरो का 1 kg का कुकीज़ एंड क्रीम। मुझे अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। लोग यूजुअली बहुत हटते हैं उस चीज़ से कि नहीं भाई अलग अलग फ्लेवर नहीं, सिर्फ चॉकलेट ले लेते हैं, पर मुझे मज़ा आती है अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करने में। सो इस बार कुकीज़ एंड क्रीम मैंने ऑलरेडी ये डब्बा खोल दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। टू बी ऑनेस्ट, मिक्सेबिलिटी मैंने मसल ब्लेज याद भी नहीं मैंने लास्ट कब ट्राई किया था, कि जब ब्रांड बहुत ही नया था। आई थिंक इट वाज 2016 या 15 में मैंने पहली बार मसल ब्लेज ट्राई किया था, और वो भी एक दोस्त के पास था। तो तब जो मैंने लिया था और अभी ये जो है, और अभी अब तक जो मैं अलग अलग ब्रांड्स ट्राई कर चुका हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट और मे बी बाय फार द बेस्ट प्रोटीन आई हैव एवर हैड। जो स्पीड में मिक्स होता है, जो लम्प्स नहीं रहते, माइंड ब्लोइंग। दूसरा, ये डब्बा पैक है अभी भी, ये 500 ग्राम का एक नॉर्मल बायोजाइम परफॉर्मेंस वे का डब्बा है। मैं जब भी वीडियो लेने बैठता हूँ यहाँ पे, अभी पीक दोपहर है, कोई शोर नहीं होना चाहिए, उसी वक्त बाहर से शोर होना शुरू हो जाता है। ओके, एनीवे मूविंग ऑन। तो ये 500 ग्राम का एक सिर्फ रिच चॉकलेट का डब्बा है, क्योंकि मुझे प्रोटीन हाईएस्ट अमाउंट में चाहिए था मेरे स्टैक में। तो 2 प्रोटीन के डब्बे, एक 1 किलो का और एक 500 ग्राम का। अब ये 2 किलो का डब्बा, फिर से वही कहाँ है, हाँ, बायोजाइम परफॉर्मेंस वे चोको क्रिस्पर्स। जब ये मसल ब्लेज ने पहली बार लॉन्च किया था
तब से मुझे चोको क्रिस्पर्स ट्राई करने का इतना मन था, क्योंकि मैंने उस वक्त सारे क्रिएटर्स को ये ट्राई करते देखा था और उसमें वो क्रिस्पी चॉकलेट के बॉल्स आ रहे थे, और ये भी मैंने खोल दिया एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा। बाय द वे ये पूरा पैकेज कल ही मैंने रिसीव किया है, कल शाम को। तो शाम के टाइम तो मैं वीडियो बना नहीं पाता, क्योंकि मुझे नेचुरल लाइट में शूट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ, मैंने कुकीज़ एंड क्रीम खोल दिया था और मैंने चोको क्रिस्पर्स दोनों ट्राई कर लिए, दोनों में से 2-2 स्कूप निकल चुके हैं। बहुत ही टेस्टी है यार, ये बहुत ही टेस्टी है। मुझे ऐसा मन होता है कि मैं दिन के 10-10 स्कूप खाने लगूँ, बट नॉट एडवाइजेबल। उसके बाद बड़ा वाला रैथेक्स का डब्बा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 3 चीज़ें होती है, और सेकेंडरी मेरे लिए सारी चीज़ें जो आती है, विच इज़ मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल वगैरह हो गया, जो भी सेकेंडरी सप्लीमेंट्स होते हैं, EAAs हो गए, BCAAs हो गया। BCAA हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, सिर्फ मैंने सुना है BCAAs के बारे में। पर मुझे ऑनेस्टली नाउ दैट आई एम विद मसल ब्लेज, मुझे BCAAs और EAAs ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन है, और मुझे जेन्युइनली देखना है कि कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो हाँ, दिस इज़ आवर स्टैक। 3 प्रोटीन के डब्बे, 1 क्रिएटिन का डब्बा, 1 प्री का डब्बा, 2 टी-शर्ट्स और 1 शेकर भी है। हाँ, शेकर नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया ऑब्वियसली उसको, मुझे वही शेकर में पीना था, तो मैंने वाइट कलर का शेकर, ट्रांसपेरेंट पूरा, वो मंगवाया है। फ़नी बात ये है कि जब मैंने मेरा स्टैक ऑर्डर किया, मैंने स्टैक का कहा कि ओके ये चीज़ें मुझे चाहिए, उसी के नेक्स्ट डे मसल ब्लेज ने उनके स्टील मग्स लॉन्च किए और स्टील की वाटर बॉटल लॉन्च की। मुझे लगा है भगवान, मैं ये भी ऐड कर सकता था, पर ये कोई बात नहीं। तो वो दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट मंथ मंगाएंगे मसल ब्लेज से। बट टिल नाउ एक इसको वापस रखते हैं। हाँ, अब एक नेक्स्ट गोल बताता हूँ मैं आपको मेरा। इस पैकेज में टी-शर्ट आई थी और इसके ऊपर यहाँ पे साकेत बना हुआ है। सो माय नेक्स्ट गोल इज़ कि मैं यहाँ पे साकेत है, यहाँ पे शुभमन गिल है और यहाँ पे कृष्णा श्रॉफ है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो हु कृष्णा श्रॉफ इज़, पर मुझे शुभमन भाई को हटा के या कृष्णा को हटा के या पीछे कहीं पे जगह हो यार, मैं यहाँ पे आऊँगा अब। दैट इज़ द नेक्स्ट गोल, मैं यहाँ पे आऊँगा, बिकॉज आई नो मैं ये गेम ना बहुत ही लंबे टाइम तक खेलने वाला हूँ, एंड प्रोबेबली आई एम गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और मुझे वो सारी चीज़ें अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो या आई वांट टू बी ऑन वन ऑफ दीज पैकेजेस। हो जाएगा, हो गया है। मेंटली तो आई ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ माई माइंड सेट। मेंटली मैं बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। मेंटली मैं ये पैकेज 5 साल पहले ही रिसीव कर चुका था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें विजुअलाइज करता था बैठ के कि ओ जिस दिन मेरे पास पैकेज आएगा मसल ब्लेज का, जिस दिन मैं डील साइन करूँगा मसल ब्लेज के साथ, मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मैं ये अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे कैसा फील हो रहा होगा। एंड फनी यार, वेरी फनी। रोना आ जाता है कभी कभी, बट दीज आर जस्ट हैप्पी टीयर्स, नथिंग एल्स। ये सारी चीज़ें अंदर रखते हैं एक एक करके और आगे बात करते हैं। आगे अभी भी बहुत बात करनी है, एक स्टोरी भी कहनी है, तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, स्टे, लिसन, वॉच, लाइक, सब्सक्राइब, डू एवरीथिंग। जो कुछ भी कर सकते हो अपनी पावर में मुझे सपोर्ट करने के लिए। मसल ब्लेज का मेरा कोड यूज़ करो, इट इज़ श्लोक MB, SHLOK MB। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू रिमेंबर। सिर्फ मेरा नाम है और पीछे MB लगा देना है। इससे मसल ब्लेज को भी पता चलेगा कि भाई दिस इज़ द गाय, दिस इज़ द, कि भाई ये आदमी है, ये लड़का है जिसको हम मिस कर रहे थे इतने टाइम से। बढ़िया, चलो अब इसको रखते हैं यहाँ पे। मैं ये 2 डब्बे तो प्रोटीन वाले बड़े जो 2 डब्बे 1 किलो का और 2 किलो का, वो वापस ले जाऊँगा नीचे, क्योंकि मुझे शाम को भी 1 स्कूप कंज्यूम करना है। क्रेजी। 5 साल पहले मैंने ये गोल रखा था कि मैं एक मसल ब्लेज एथलीट बनूँगा, अपने पास भी स्टैक आएगा, सब होगा। बट गाइस, पता है
मैंने जब 5 साल पहले ये बात सोची थी तब ऑनेस्टली मुझे लगा था कि नेक्स्ट ईयर मैं ये अचीव कर लूँगा। नेक्स्ट ईयर वो नहीं हुआ, बट डिड आई स्टॉप? नो। चौथा साल आया, फिर भी नहीं हुआ। डिड आई स्टॉप? नो। तीसरा साल आया, नहीं हुआ। दूसरा साल आया, लास्ट ईयर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी 2024 के जून जुलाई में कि मैं एक मसल बेस्ड एथलीट बन सकता हूँ, बट इट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि उस वक्त मैंने वो चीज़ ऑप्ट नहीं की। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, कि हम और ज़्यादा ग्रो करने के बाद मसल बेस के साथ जाएंगे, एंड विच हैज़ फाइनली हैपेंड। आपने ये वीडियो ओपन किया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे अभी भी सिर्फ 2400-500 सब्सक्राइबर्स है और फिर भी मुझे एक मसल बेस की स्पॉन्सरशिप कैसे मिल गई। शायद सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, पर मैं मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे कभी ऐसे स्टिकर करके नहीं लगाता हूँ कि भाई दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, गो फॉलो। ओके, उस पॉइंट पे मेरे कैमरा की बैटरी कम्प्लीटली उड़ गई। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि कैमरा आउट ऑफ पावर है। बट या लास्ट ईयर मेरे इस टाइम अराउंड 1200 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर ही रहा था पिछले 2 सालों से, विच वॉज 2022 से मैं बहुत ही कंसिस्टेंट अपलोड्स करता आ रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और वो 1200 से ग्रो हुआ मैं जून के आसपास। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 15 के जितना हमने क्रॉस कर लिया था। और अब नोटिस करो कि दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और कुछ नहीं। मैं चाहता तो मैं बीच में ही रुक जाता, डिसअपॉइंट हो जाता मेरे फेलियर्स की वजह से कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे पता है कि द गेम इज मच लार्जर देन द नंबर्स वी ऑल ट्राई टू अचीव। वो सिर्फ नंबर चेज करते रहोगे ना, और उसके पीछे अगर कोई बड़ा पर्पस नहीं होगा आपकी खुद की लाइफ का या दूसरों को कुछ प्रोवाइड करने का, तो आप कभी सोशल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाओगे। आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है सुनने के लिए, पर सोशल मीडिया पे नंबर्स चेज करना आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। एक आपका खुद का एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, आपकी खुद की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो। अब तब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मसल बेस के पास जा सकता हूँ जून जुलाई में, जब मेरे 15 के थे। मेरी उस वक्त भी उनसे लकीली बात हुई थी, पर मैं तब से उनके कांटेक्ट में था ही। और मैंने एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया था उस वक्त कि नहीं, अभी मसल बेस में नहीं जाएंगे। आई एम टू स्मॉल ऑफ अ क्रिएटर राइट नाउ कि मैं मसल बेस डिजर्व करूँ। हालांकि मेरा लाइफ लॉन्ग ड्रीम था वो उस वक्त, पर उस वक्त मैंने सोचा नहीं, डिलेड ग्रैटिफिकेशन, अभी नहीं जाएंगे। एक और बड़ा गोल रखते हैं हम मेंटली, और ये गोल जब अचीव हो जाएगा तब हम फिर से मसल बेस से बात करेंगे। और वही हुआ। मैंने को बहुत बड़ा गोल रखा उस साल के एंड तक, 2024 के एंड तक, और सरप्राइजिंगली 2024 के एंड में एग्जैक्टली दिसंबर में 15 दिसंबर हमने 100 के फॉलोअर्स टच किए। उसके बाद से लेके अब तक की जो जर्नी रही है, मेरा इंस्टाग्राम, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं जल्दी से शेयर नहीं करता हूँ यहाँ पे। मैंने रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स डालना शुरू कर दिया है, कुछ कुछ, वो भी सारे के सारे नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पहले बहुत हद से ज़्यादा कंसिस्टेंट था और इंस्टाग्राम पे उतना कंसिस्टेंट नहीं था। तो वही है, करंटली वी स्टैंड एट 162 के फॉलोअर्स, और उसी वजह से हमें ये मसल बेस की स्पॉन्सरशिप मिली है। मुझे मसल बेस की स्पॉन्सरशिप मेरे यूट्यूब की वजह से नहीं मिली है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम। और हाँ, कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, मुझे आप लोगों को स्टैक दिखाना है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आपको ये स्टैक दिखाने के लिए, मेरे इमोशंस बताने के लिए। लेट्स गो। ऑल्सो दिस टी शर्ट बाय द वे, ओके, वन ऑफ द रीज़न मुझे ये टी शर्ट लेना था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फियर्स, एम्पावर्ड, डिसिप्लिन्ड, रिलेंटलेस, डिफाइंड एंड ट्रायम्फेंट। ये एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे वैल्यूज़ हैं जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये टी शर्ट बहुत ही परफेक्ट था उसके लिए, इसलिए ये टी शर्ट।